उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। करता हूँ उनसे बात। तुम ठीक हो? कमी महसूस होने लगी है अब्बू की बहुत ज्यादा। एकदम से ना अकेला सा फील कर रहा हूँ। कुछ बातें थी जो दिल में रह गई। कैसी बात है? मैं जानना चाहता था कि उनके दिल में मेरे लिए कोई शिकायत तो नहीं, उनको मैं पसंद भी हूं या नहीं, लेकिन वक्त ही नहीं मिला और जान ही नहीं पाया। ताहिर, आई एम श्योर अंकल तुमसे बहुत खुश थे। तुम्हारे जैसी औलाद के बाप सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अल्लाह ने उनको इतना लंबा अरसा बीमारी दी, लेकिन तुम्हारे जैसी औलाद की नेमत भी दी। तो प्लीज खुद को परेशान ना करो, प्लीज। ठीक हूँ मैं, अम्मी को देख कर आता हूँ। हमशा कह रहे थे कि आप खाना नहीं खा रही। हम सबके लिए बहुत तकलीफ दे है अब्बू का जाना, लेकिन आप ऐसे अपनी तबीयत तो खराब नहीं कर सकती ना, जिंदगी तो गुजारनी है। तुम्हारे लिए तकलीफ दे है उनका जाना? तुम्हें दुख हुआ है? क्यों? इंसान नहीं हूं मैं? लगती तो नहीं हो। मुझे उनके जाने का बहुत दुख हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि जाने से पहले उन्होंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम्हें अंदाजा है कितनी तकलीफ हुई होगी उनको? तुम कैसे बेहिस इंसान हो। जिस दिन से वो व्हील चेयर में बैठे हैं मैं खड़ा हूं, पूरा कारोबार का बोझ अपने कंधों पे उठाए खड़ा हूं। मेरी तकलीफ किसी को नजर नहीं आई। मेरे लिए तो आप सब लोग बेहिस थे। क्या तकलीफ थी तुम्हें? हाँ, क्या तकलीफ थी तुम्हें? अपना कारोबार संभालना तकलीफ दे था? तुमने कोई एहसान नहीं किया होगा। एहसान आप सब पर। पता है कितना मुश्किल होता है अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटना, लेकिन मैंने किया इस खानदान के लिए। और अब जब मुझे एक खुशी मिली है, आप लोग वो भी मुझसे छीनना चाह रहे हैं। अब बहुत हो गया अम्मी, माजी जा चुका है और मुस्तकबिल सामने खड़ा है। मैं जानता हूं आपके लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन टाइम के साथ आपको आदत हो जाएगी। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और प्लीज खाना खाएं।
आंटी 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 क्या हुआ? फरहान आ गया? फरहान फरहान, तुम्हें पता है क्या पता है? तुम्हें बता भी नहीं सकती मैं। सब टूट गया, कोई किसी के साथ नहीं, सारा घर टूट गया। साहिर के अब्बा के बाद इस घर में नहीं रह सकती। आंटी आप संभाल नहीं रह सकती मैं। आपको आपकी दवाई देती नहीं 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 नहीं, तुम समझती की नहीं हो। मेरे दिल पे बोझ है, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। जब तक वो बोझ नहीं उतरेगा मुझे आराम नहीं आएगा। नहीं आएगा आराम, नहीं आएगा आराम। कैसा बोझ? नहीं बता सकती तुम्हें तो नहीं बता सकती मैं। रमेशा, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। आंटी आप संभालिए खुद को। आपने ना कल से कुछ खाया नहीं है, इसलिए आपकी तबीयत ऐसे। आप प्लीज कुछ खा ले, मैं आपके लिए कुछ लिख। नहीं खाना मुझे कुछ भी, नहीं खाना मुझे। तुम बात क्यों नहीं समझ रही मेरी? तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, बस जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये मैंने लिस्ट पर नाम मार्क कर दिए। इन लोगों को 2 महीने का नोटिस दो और फारिग कर दो। लेकिन सर ये लोग तो काफ़ी सालों से समीर साहब के साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी साल काम किए, काफ़ी साल सैलरी भी लिए, लेकिन अब मैं CEO हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। समझ आई? जी सर। जाओ। हेलो। हेलो साहिर, तुम आ सकते हो? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, तुम्हें तो पता है वो खाना नहीं खा रही हैं और आज दवाइयाँ खाने से भी मना कर दिया है। और जब मैं उनसे बात करी थी तो वो बार बार फरहान की बात कर रही थी। क्या कह रही थी फरहान के बारे में? मुझे कुछ समझ नहीं आई है। साहिर मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि हमें आंटी को किसी दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फरहान के बारे में क्या कह रही थी वो? बस कुछ समझ नहीं आ रही थी। कह रही थी उनके दिल पे बहुत बोझ है, वो मुझे बता नहीं सकती हैं। आई डोंट नो, इट वाज़न्ट मेकिंग सेंस। साहिर, साहिर तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, मैं करता हूँ बात साइकियाट्रिस्ट से। शाम को उनको दिखाते हैं जाके, और तुम दूर रहना उनसे। मैं क्यों दूर रहूं? स्ट्रेस में है काफ़ी वो, कुछ पता ना करते। मैं शाम में आके देखता हूँ ना। साहिर मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तुम प्लीज जल्दी घर आओ। यार रमशा, जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना ही करो प्लीज़।